two patients both have a metabolic acidosis, but only one has high anion gap. So do you want to know the difference? So let's break it down in next 3 minutes. Anion gap क्या होता है? So anion gap मेजर करता है बेसिकली अनमेजर्ड एनायन इन द ब्लड, जैसे लैक्टेट हो गए, कीटोन हो गए और टॉक्सिन हो गए. एनायन गैप का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट. और नॉर्मल वैल्यू क्या होती है एनायन गैप की? 8 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. नेक्स्ट है हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब एनायन गैप इज मोर देन 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. तो इसमें एसिड होते हैं वो इंक्रीज होते हैं एंड दे ईट अप बाइकार्बोनेट है. इसके कॉजेस को याद करने का निमोनिक होता है मड पाइल्स. तो क्या होता है ये? सर M for methanol, U for uremia, D for DKA, P for propylene glycol, I for iron and isoniazic acid, L for lactic acidosis, E for ethylene glycol and S for salicylates. गुड. इसमें बेसिकली क्या होता है? एनायन गैप क्यों वाइडन हो जाता है? क्योंकि बाइकार्बोनेट तो डिक्रीज होते हैं बट क्लोराइड लेवल सेम रहता है, इसलिए हमारा गैप वाइड हो जाता है. सो नेक्स्ट है नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस. इसमें एनायन गैप नॉर्मल रहता है, यानी 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है. ठीक है. इसके कॉजेस को याद करने का होता है निमोनिक हार्ट्स होता है. तो ये क्या होता है? सर H for hyperalimentation, A for acetazolamide, R for renal tubular acidosis, D for diarrhea, A for adrenal insufficiency, S for spironolactone and S for saline infusion. ओके. इसमें बेसिकली क्या होता है? बाइकार्बोनेट लेवल तो डिक्रीज होते हैं बट साथ में क्लोराइड लेवल भी इंक्रीज होता है, इसलिए गैप हमारा नॉर्मल रहता है. सो नेक्स्ट इज डेल्टा गैप है. इसको हम करते हैं जब कब यूज करते हैं? अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो फर्स्ट और सेकंड क्या हो? एनायन गैप मोर देन 12, तब हम इसको यूज करते हैं. तो बेसिकली डेल्टा गैप का फॉर्मूला क्या होता है? एनायन गैप -12 डिवाइडेड बाय 24 माइनस बाइकार्बोनेट. अगर डेल्टा गैप 1 to 2 है तो ओनली हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रेजेंट है. अगर डेल्टा गैप लेस देन 1 आता है तो मतलब हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. और अगर डेल्टा गैप मोर देन 2 आ रहा है तो मतलब हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस प्रेजेंट है. तो इनको हम सिक पेशेंट में जहां मिक्स्ड डिसऑर्डर प्रेजेंट है उसमें यूज करते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सारी चीजें? अगर हाई एनायन गैप होता है तो मतलब टॉक्सिन प्रेजेंट है या एसिड प्रेजेंट है, और अगर नॉन एनायन गैप है तो मतलब बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है या फिर सलाइन ओवरलोड हो रहा है. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल डीके है तो उसमें क्या होता है? हाई एनायन गैप. ठीक है. और डायरिया का पेशेंट है तो उसमें क्या होता है? नॉन एनायन गैप. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी ABG, so calculate the anion gap. For more such content, like, share and subscribe.